लखनऊ से खबर आ रही है जहां पावर कट के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजाजीपुरम इलाके में लोगों का हंगामा, गुस्साए लोगों ने ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया। आपको बता दें, बिजली सप्लाई कट होने के बाद लोगों की भीड़ बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गई और यहां जमकर लोगों ने हंगामा किया है। हालात बिगड़ता देख बिजली कर्मियों ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। इस इलाके में घंटों बिजली संकट से लोगों में भारी नाराजगी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालकर स्थिति को संभाला है। तो उत्तर प्रदेश में बिजली कटने की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गर्मी चरम पर है, आज से नौतपा भी शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर वक्त रहते इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर लोगों का आक्रोश झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक हुई थी बिजली विभाग के साथ। अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि पावर सप्लाई कैसे जो है वो निर्बाध्य हो सके, इस पर अधिकारियों को एक्शन लेना होगा और पावर प्रोडक्शन में इजाफा भी हो, इस पर भी एक लॉन्ग टर्म में एक्शन प्लान की बात कल योगी आदित्यनाथ ने कही थी। लेकिन महज एक दिन का वक्त बीता है, बिजली संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। पावर कट का विरोध कर रहे लोगों की ये तस्वीर राजाजीपुरम से देखिए, जहां लगातार बिजली कटने से लोग जो हैं वो गुस्सा हुए और आक्रोशित लोग बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। अब ऑफिस में मौजूद अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए खुद को अंदर कैद कर बंद रह गए और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में जो जनता है वो पूरी रात यहीं पर मौजूद रही। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मनीष इस संबंध में ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। मनीष, लोगों का आक्रोश वैसे तो कई जिलों से देखने को मिला, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, हैरान करने वाली बात है। देखिए, लखनऊ में बिजली का संकट का आलम ये है कि बाहर के जिलों की तो छोड़ दीजिए, लखनऊ का जो देहात इलाका है वहां पर लोग परेशान हैं। वहां पर देर रात बिजली घर पर हंगामे की कई खबरें आई हैं। जिन्होंने प्रदर्शन किया है, जो आम लोग हैं, वहां के रिहायशी लोग हैं, बिजली कटौती से परेशान थे। मारपीट की भी खबरें हैं, कुछ ठेकेदारों को पीटा गया, कुछ बिजली कर्मचारियों को पीटने की कोशिश हुई। हालांकि बिजली कर्मचारियों ने खुद को बंद करके अपनी जान बचाई है। ये संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक ली थी, डिस्कॉम के सभी एमडीज को बुलाया गया था। हिदायत दी गई थी कि बिजली की किल्लत है, अगर कमी है तो बिजली परचेज की जाए, ट्रांसफार्मर की दिक्कत है तो समय रहते उसे बदला जाए, कहीं भी ऐसी लापरवाही प्रतीत न हो जिसमें ये चीज सामने आए कि बिजली कर्मियों की लापरवाही के चलते बिजली का संकट लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री गंभीर थे, लेकिन बावजूद इसके अभी अधिकारियों ने काम करना शुरू किया है। लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां बिजली संकट, बिजली कटौती देखने को मिल रही है। चूंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और आज से यूपी में नौतपा की शुरुआत भी हो रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो टाइम फ्रेम बनाया गया है, जिस मियाद के हिसाब से बिजली दी जानी है जिलों में, देहात में, नगर पालिका परिषद में, नगर निगमों में, उस हिसाब से, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया था, लेकिन अभी 24 घंटे का भी वक्त नहीं बीता है, लेकिन इस पर अधिकारी इतने जल्दी एक्शन ले नहीं पाए हैं। लेकिन आम जनता करे तो क्या करे, आज से नौतपा भी शुरू हो रहा है। गर्मी की मार और तमाम महंगाई की मार एक साथ झेल रही जनता त्रस्त है। मनीष, हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पावर कट को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, गर्मी में बच्चों, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा को परिवार वाले ही समझ सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने कि ये जो मुसीबत है ये वही समझ पाएगा जिसका खुद का कोई परिवार हो। महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा हो रही है। उत्तर प्रदेश में असहनीय महाविद्युत आपदा की वजह से लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये जो एक्स पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। मनीष, ये पोस्ट अगर आप भी देख रहे हैं, आपने देखा हो कैसे बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए वो भाजपाई विधायकों, सांसदों पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, यहाँ तक कि सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया कि ये मुसीबत वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। देखिए, चूंकि अखिलेश यादव सियासत में है और विपक्ष का काम है सरकार को घेरना हो, जब सूबे में बिजली संकट हो तो अखिलेश यादव को अपनी दुकान चमकाने का, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का इससे अच्छा मुद्दा नहीं मिलेगा। और वही अखिलेश यादव कर रहे हैं और उनको वजह भी बीजेपी के विधायक दे रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक, अगर लखनऊ शहर का ही देखें, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर के एमएलए हैं, उत्तर से एमएलए नीरज वोरा, उन्होंने पत्र लिखा कि यूपी में बिजली संकट गहरा रहा है, लखनऊ में उनकी विधानसभा क्षेत्र के लोग परेशान हैं। तो ऐसे में ऊर्जा मंत्री इस पर ध्यान दें, बिजली अधिकारियों को हिदायत दें। और केवल बीजेपी के विधायक नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी परेशान है। बिजली
कार्यालय में जाकर वहां पर हंगामा करना, बिजली के जो इंजीनियर्स हैं डिपार्टमेंट के उनको घेरना, ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं और संकट किसी से छिपा नहीं और संकट है, इसीलिए मुख्यमंत्री गंभीर भी है। निश्चित तौर पर, और चाहे इस पर राजनीति हो या सियासत हो, अगर आम जनता को दिक्कत हो रही है तो सवाल उठेंगे ही और सरकार का काम है इन सवालों का जवाब देना होगा, इन मुसीबतों का समाधान ढूंढना ही होगा वक्त रहते। धन्यवाद मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर आ रही है जहां पावर कट के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजाजीपुरम इलाके में लोगों का हंगामा, गुस्साए लोगों ने ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया। आपको बता दें, बिजली सप्लाई कट होने के बाद लोगों की भीड़ बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गई और यहां जमकर लोगों ने हंगामा किया है। हालात बिगड़ता देख बिजली कर्मियों ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। इस इलाके में घंटों बिजली संकट से लोगों में भारी नाराजगी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालकर स्थिति को संभाला है। तो उत्तर प्रदेश में बिजली कटने की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गर्मी चरम पर है, आज से नौतपा भी शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर वक्त रहते इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर लोगों का आक्रोश झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक हुई थी बिजली विभाग के साथ। अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि पावर सप्लाई कैसे जो है वो निर्बाध्य हो सके, इस पर अधिकारियों को एक्शन लेना होगा और पावर प्रोडक्शन में इजाफा भी हो, इस पर भी एक लॉन्ग टर्म में एक्शन प्लान की बात कल योगी आदित्यनाथ ने कही थी। लेकिन महज एक दिन का वक्त बीता है, बिजली संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। पावर कट का विरोध कर रहे लोगों की ये तस्वीर राजाजीपुरम से देखिए, जहां लगातार बिजली कटने से लोग जो हैं वो गुस्सा हुए और आक्रोशित लोग बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। अब ऑफिस में मौजूद अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए खुद को अंदर कैद कर बंद रह गए और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में जो जनता है वो पूरी रात यहीं पर मौजूद रही। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मनीष इस संबंध में ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। मनीष, लोगों का आक्रोश वैसे तो कई जिलों से देखने को मिला, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, हैरान करने वाली बात है। देखिए, लखनऊ में बिजली का संकट का आलम ये है कि बाहर के जिलों की तो छोड़ दीजिए, लखनऊ का जो देहात इलाका है वहां पर लोग परेशान हैं। वहां पर देर रात बिजली घर पर हंगामे की कई खबरें आई हैं। आप जिन्होंने प्रदर्शन किया है, जो आम लोग हैं, वहां के रिहायशी लोग हैं, बिजली कटौती से परेशान थे। मारपीट की भी खबरें हैं, कुछ ठेकेदारों को पीटा गया, कुछ बिजली कर्मचारियों को पीटने की कोशिश हुई। हालांकि बिजली कर्मचारियों ने खुद को बंद करके अपनी जान बचाई है। ये संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक ली थी, डिस्कॉम के सभी एमडीज को बुलाया गया था। हिदायत दी गई थी कि बिजली की किल्लत है, अगर कमी है तो बिजली परचेज की जाए, ट्रांसफार्मर की दिक्कत है तो समय रहते उसे बदला जाए, कहीं भी ऐसी लापरवाही प्रतीत न हो जिसमें ये चीज सामने आए कि बिजली कर्मियों की लापरवाही के चलते बिजली का संकट लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री गंभीर थे, लेकिन बावजूद इसके अभी अधिकारियों ने काम करना शुरू किया है। लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां बिजली संकट, बिजली कटौती देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और आज से यूपी में नौतपा की शुरुआत भी हो रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो टाइम फ्रेम बनाया गया है, जिस मियाद के हिसाब से बिजली दी जानी है जिलों में, देहात में, नगर पालिका परिषद में, नगर निगमों में, उस हिसाब से, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया था, लेकिन अभी 24 घंटे का भी वक्त नहीं बीता है, लेकिन इस पर अधिकारी इतने जल्दी एक्शन ले नहीं पाए हैं। लेकिन आम जनता करे तो क्या करे, आज से नौतपा भी शुरू हो रहा है। गर्मी की मार और तमाम महंगाई की मार एक साथ झेल रही जनता त्रस्त है। मनीष, हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि पावर कट को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, गर्मी में बच्चों, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा को परिवार वाले ही समझ सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने कि ये जो मुसीबत है ये वही समझ पाएगा जिसका खुद का कोई परिवार हो। महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा हो रही है। उत्तर प्रदेश में असहनीय महाविद्युत आपदा की वजह से लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये जो एक्स पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। मनीष, ये पोस्ट अगर आप भी देख रहे हैं, आपने देखा हो कैसे बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए वो भाजपाई विधायकों, सांसदों पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, यहां तक कि सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया कि ये मुसीबत वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। देखिए, चूंकि अखिलेश यादव सियासत में है और विपक्ष का काम है सरकार को
घेरना हो, जब सूबे में बिजली संकट हो तो अखिलेश यादव को अपनी दुकान चमकाने का, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का इससे अच्छा मुद्दा नहीं मिलेगा। और वही अखिलेश यादव कर रहे हैं और उनको वजह भी बीजेपी के विधायक दे रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक, अगर लखनऊ शहर का ही देखें, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर के एमएलए हैं, उत्तर से एमएलए नीरज वोरा, उन्होंने पत्र लिखा कि यूपी में बिजली संकट गहरा रहा है, लखनऊ में उनकी विधानसभा क्षेत्र के लोग परेशान हैं, तो ऐसे में ऊर्जा मंत्री इस पर ध्यान दें, बिजली अधिकारियों को हिदायत दें। और केवल बीजेपी के विधायक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी परेशान है। बिजली कार्यालय में जाकर वहां पर हंगामा करना, बिजली के जो इंजीनियर्स हैं डिपार्टमेंट के, उनको घेरना, ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं और संकट किसी से छिपा नहीं है और संकट है, इसीलिए मुख्यमंत्री गंभीर भी है। निश्चित तौर पर, और चाहे इस पर राजनीति हो या सियासत हो, अगर आम जनता को दिक्कत हो रही है तो सवाल उठेंगे ही और सरकार का काम है इन सवालों का जवाब देना होगा, इन मुसीबतों का समाधान ढूंढना ही होगा वक्त रहते। धन्यवाद मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।